गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका सरकार एंड वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आज जूनियर्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ, वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, इसमें मेरे जूनियर्स का बेसिकली शायद ही कुछ हेल्प हो सकता है। ये स्पेशली जो अराउंड 25 और यू कैन से 20 to 30 ईयर्स की गर्ल्स के लिए स्पेशली हैं, जिनकी पढ़ाई इट्स वेरी सिंपल कि 20 ईयर्स में किसी भी लड़की की पढ़ाई अगर उसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो कंप्लीट तो नहीं होती है, उस लेवल तक तो नहीं पहुंचती है कि हाँ एक बहुत अच्छा जॉब हमको मिल गया, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नो, नहीं होती है। स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जैसे ही लड़कियाँ 20 क्रॉस कर जाती हैं से लेकर के 30 तक में एक चीज़ को उन्हें स्पेस देना होता है, दैट इज़ द फैमिली। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग, द फैमिली सजेशन फॉर गेटिंग मैरिड, राइट। सो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियोज़ बना रही हूँ कि आप लोग सिर्फ इसलिए कि पेरेंट्स चाहते हैं, डोंट गेट इंगेज विद अ पर्सन। किसी भी पर्सन के लिए अगर आप इंगेज हो रहे हो तो इसलिए इंगेज मत होना क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि नेबर्स चाहते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स चाहते हैं, बल्कि अगर किसी इंसान के साथ में इंगेज हो रहे हो तो इसलिए होना क्योंकि आप चाहते हो। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज़िंदगी जो है ना वो कभी भी किसी के लिए ख़त्म नहीं होती, बट या इट्स अ रियल फैक्ट कि एवरीवन नीड्स अ पार्टनर इन लाइफ, ठीक है। और इतना हक हर माँ बाप को होता है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करे। ये हक हर माँ बाप को देना, आई थिंक एक गर्ल होने के नाते एक फ़र्ज़ है कि आप ये हक अपने पेरेंट्स को दें। ये हक कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स से, मतलब जो भी आजकल के बच्चे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आई रियली डोंट नो, बट ये हक माँ बाप से कभी छीनना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आपके खुद के डिसीजन भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक सक्सेसफुल अगर आप होना चाहते हो, जनरल कैटेगरी से अगर आप होना चाहते हो, तो उसमें फॉर अ गर्ल थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इट माइट बी इट टेक 25 ईयर्स, इट माइट टेक 27 to 28 ईयर्स। अगर आप बोलो कि बहुत हाई लेवल का सक्सेस, ठीक है, तो एक गर्ल के लिए उतना होता है। बट अगर हम एक नॉर्मल फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली के रिस्पेक्ट में देखें तो शायद ये एज फॉर अ गर्ल विल नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर मैरिज। 28, 27 विल बी एक्सेप्टेड फॉर मैरिज। तो इसीलिए आप अपने आप को कभी भी ऐसा सिचुएशंस पर मत डालिए कि आपको किसी दो चीज़ के बीच में चूज़ करना पड़े, राइट। आजकल के लड़के काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं और उन्हें समझदार होने की ज़रूरत है कि वो अपने वाइफ को उतना ही सपोर्ट करे एजुकेशन में, जॉब में, जितने कि उसके फादर सपोर्ट करते आए हैं। आजकल फादर और मदर के आई साइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। सो पेरेंट्स जितना एक लड़की को देते हैं उतना ही एक लड़की को भी सपोर्ट देते हैं और बहुत हाई लेवल तक उसको सपोर्ट करते हैं एजुकेशन में। बट या देयर इज़ अ टाइम आफ्टर 23, 24, 25 जब फाइनली उसकी शादी होती है, तो ये उसी तरह से जैसे एक बाप अपनी बेटी को हेल्प किया, सपोर्ट किया, एंड उन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया अपने बेटे बेटी में, ठीक उसी तरह से एक लड़का का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने वाइफ को भी वैसे ही सपोर्ट करे, और इन फ्यूचर तभी वो अपनी बेटी को भी सपोर्ट कर पाएगा। सो हर एडल्ट बॉयज़ या मेल के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की की आधी लाइफ जैसे उसके पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है कि उसकी सक्सेस कितनी दूर तक जाएगी। क्योंकि बहुत होते हैं पेरेंट्स हेल्प करते हैं, बहुत नहीं करते हैं। जिनके पेरेंट्स करते हैं दे आर वेरी लकी, एंड आई एम वन ऑफ दैम, आई एम वेरी लकी। सो वो लोग बहुत लकी होते हैं कि हाँ उनकी वो जो लेवल ऑफ एजुकेशन होती है, एक लेवल वो काफ़ी अच्छा रहता है। बट या एक टाइम आता है, उस टाइम के बाद में 25, 23 के बाद में वो सक्सेस की ऊंचाई उतनी भी नहीं जाती है, बट यू गॉट टू मैरिड, राइट। सो उस टाइम पर अब जो आगे की लाइफ डिपेंड करेगी वो डेफिनेटली उस लड़के पे ही डिपेंड करने वाली है, वो उस हस्बैंड पर ही डिपेंड करने वाला है। इसीलिए हर लड़का इतना सिंसियर हो एज अ ही इज़ अ फादर, बिकॉज कभी ना कभी ही विल हैव टू बी अ गुड फादर, ही विल हैव टू बी प्रूव हिमसेल्फ एज अ गुड फादर, राइट। और जब ये दो रिलेशन सुधरेंगे, एक फादर के और दूसरा हस्बैंड का, तो शायद सारी लड़कियां इंडिपेंडेंट हो पाएगी। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो अपने हस्बैंड के पैसे को उड़ा रही हो और जो मन में आ रहा है वो कर रही हो। दिस इज़ नॉट कॉल्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है जब वो खुद से कमा रही हो, जब वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रही हो,
अगर एक लड़की बाहर निकल के कमाए और इकोनॉमिकली सपोर्ट करे तो उसकी रेस्पेक्ट सोसाइटी में भी और फैमिली में भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को मेरी ये मैसेज अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।